हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस पर। देखिए कितने प्रकार के होते हैं, किस सेंस में इसका यूज किया जाता है। वैसे तो देखिए ये इंग्लिश का बेसिक टॉपिक है, लेकिन फिर भी हमें जानना आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हायर एजुकेशन कर गए, कॉलेज भी कर गए, लेकिन बेसिक की उनको कम नॉलेज होती है। और अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को रूट यानी जड़ को पकड़ लिया, बेसिक को पकड़ लिया, तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड पूरा डिस्कस करूंगा और आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड यानी एक शब्दों का समूह है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग, जो कि एक पूर्ण भाव और या फिर एक पूर्ण अर्थ देता है। अब होता क्या है, देखिए सेंटेंस में क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रेडिकेट। क्या होते हैं ये? सब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य करने वाला या जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी कर्ता, कार्य को करने वाला। और दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो पार्ट है वो हमारा होता है प्रेडिकेट। अब इसमें देखिए रवि रीड्स ये बुक, रवि किताब पढ़ता है। सब्जेक्ट कौन है? यानी रवि। कार्य करने वाला कौन? रवि। ठीक है। अब काम क्या कर रहा है या रवि के बारे में क्या बताया जा रहा है? रीड्स ए बुक, यानी किताब पढ़ता है। तो रवि हो गया यहाँ सब्जेक्ट यानी कार्य करने वाला, जिसके विषय में कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? रीड्स ए बुक, यानी किताब पढ़ता है। तो ये हो गया इसका प्रेडिकेट। क्लियर? अब देखिए सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं इंग्लिश में, एक होता है सेंस के आधार पे और दूसरा होता है स्ट्रक्चर के आधार पे। सेंस के आधार पे पांच प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इन सबके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और स्ट्रक्चर के आधार पे होते हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स। सबसे पहले हम लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक। और इसमें देखिए दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक तो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, यानी सामान्य कही गई बात होती है जो किसी कार्य का होना दर्शाता है। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इनमें नेगेटिव वर्ड होता है, या जिसमें कहे हम कोई कार्य का नहीं होना। हिंदी में कहे नहीं शब्द कहीं ना कहीं होगा और इंग्लिश में कोई नेगेटिव वर्ड होगा। ठीक है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका एग्जाम्पल ले, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, यानी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सामान्य सेंटेंस है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा नेगेटिव में क्या है, जैसे आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे नॉट आ गया जो नेगेटिव वर्ड है, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये सेंटेंस नेगेटिव है? क्योंकि हर सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा, इसके अलावा और भी कुछ आ सकते हैं। तो नेगेटिव वर्ड हमारे क्या होते हैं, जैसे नॉट, नो, नेवर, नन, नो वन, नॉर, नो बॉडी, नथिंग, सेल्डम, विदाउट, नाइदर और हार्डली। ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ड हैं, ये नेगेटिव सेंस को दर्शाते हैं। क्लियर है? तो ये अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस में होता है तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अफर्मेटिव में जैसे आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है, सिंपल सब्जेक्ट है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव हो गया। ही लाइक्स स्वीट्स, उसे मिठाई पसंद है। अब नेगेटिव देखें, आई हैव नो मनी, तो नो आया यहाँ, ये नेगेटिव वर्ड है, तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, यानी कोई नहीं, नो का मतलब कोई नहीं, कोई पैसा नहीं है। आई नेवर सेड दैट, नेवर का मतलब कभी नहीं होता है, तो ये भी नेगेटिव है। आई नेवर सेड दैट, मैंने वैसा कभी नहीं कहा। अब देखिए नेवर जो शब्द है ये नेगेटिव है। कई बार आप कहो कि इसमें नो या नॉट नहीं है, तो नहीं, ये भी अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, सेल्डम नेगेटिव सेंस देता है। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, ये कहावत भी है, सामान्यतः हम कहते हैं कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, गरजने वाले बादल बरसते नहीं। आई हैव नथिंग,
नेगेटिव वर्ड है, नथिंग कुछ नहीं, तो मेरे पास कुछ नहीं है। नाइदर मोबाइल इज गुड, कोई भी मोबाइल अच्छा नहीं है। अब नाइदर की हम बात करें तो नाइदर जो है दो में से के लिए यूज किया जाता है, तो दो में से कोई भी नहीं, यानी कोई भी मोबाइल अच्छा नहीं है, नेगेटिव सेंस देता है ये। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए। दूसरा हमारे आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक, यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। अब ये जो है या तो यस नो वाले हो सकते हैं और WH वाले, यानी दो कैटेगरी में होते हैं ये भी। क्या है, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है और अंत में ये इस तरह के क्वेश्चन मार्क उसमें जो है चिन्ह जरूर लगा होगा। अब ये दो प्रकार से हो गए, एक तो यस या नो वाले, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में होता है, और ये जो है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इन सब के बारे में मैंने टेंस में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, डू, डज, डिड, और जितने भी मॉडल वर्ब है ये भी सब हेल्पिंग वर्ब में ही आती है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to, out, would, used to, need और dare। अब देखिए, इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है। अब ये सेंटेंस हमारा इज यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है और लास्ट में इनके क्वेश्चन मार्क ये आएगा। तो हिंदी में क्या शब्द से शुरू होंगे इस तरह के सेंटेंस। तो इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या वह पढ़ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो उत्तर यस या नो में होगा। यदि पढ़ रहा है तो यस, नहीं पढ़ रहा है तो नो। क्लियर। हैज रघु ईटन फूड, क्या रघु खाना खा चुका है। भाई खा चुका है तो यस, और नहीं खा चुका है तो नो। तो आंसर इनका यस और नो में होता है, केवल एक वर्ड में आंसर होता है इनका। क्लियर है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन है। कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोल सकता है, यदि बोल सकता है तो यस, नहीं बोल सकता है तो नो। शुड वंदना वॉक इन द मॉर्निंग, क्या वंदना सुबह में, क्या वंदना को सुबह में टहलना चाहिए। तो शुड का मतलब होता है चाहिए, ये हमारा जो है मॉडल वर्ब होती है, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब में आती है। तो शुड वंदना वॉक इन द मॉर्निंग, क्या वंदना को सुबह में टहलना चाहिए, यदि लगता है चाहिए तो यस, और नहीं है तो नो। तो कहने का मतलब इंटरोगेटिव में यस और नो वाले जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो भी है या मॉडल वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, और इनका आंसर हमेशा यस या नो में होता है। दूसरा जो इसका भाग है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, वाई यानी इसका मीनिंग होता है क्यों, व्हेन यानी कब, हाउ यानी कैसे, वेयर यानी कहाँ, व्हाट यानी क्या, विच यानी कौन सा, हुज यानी किसका, हु यानी कौन, और हुम यानी किसको। अब देखिए हु इज देयर, हु से शुरू हुआ है, WH वर्ड है, वहां कौन है। अब देखिए ये WH वाले क्या से शुरू नहीं होते, ये हम भी जानते हैं, और इसमें क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ यस नो में नहीं दिया जाता, केवल हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन वाले उनमें ही यस नो में दिया जाता। अब यहाँ पे हु इज देयर, वहाँ कौन है, रमेश है, गाय है, बैल है, कुत्ता है, जो भी है आपको बताना पड़ेगा यस नो को छोड़ के। Whom do you like, आप किसे या किसको पसंद करते हैं, नाम बताओ भाई जिसे पसंद करते हैं आप। Whose mobile is this, ये किसका मोबाइल है। What are you doing, आप क्या कर रहे हो। अब देखिए हमने कहा था जो हेल्पिंग वर्ब वाले जो हमारे सेंटेंस थे वो क्या से शुरू होते हैं, लेकिन यह व्हाट का मतलब भी क्या होता है, लेकिन यहाँ कभी भी ये क्या से शुरू नहीं हुई है, व्हाट जो क्या है हमेशा बीच में आएगा। ठीक है ना, WH वर्ड में आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना, इस तरह से आएगा, और वहां सेंटेंस क्या से शुरू होता था, क्या आप खाना खा रहे हो। क्लियर। विच बुक डू यू रीड, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। वाई आर यू गोइंग टू जयपुर, तुम जयपुर क्यों जा रहे हो। तो ये WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है। नेक्स्ट आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, जो आज्ञा सूचक होते हैं, यानी जिसके अंदर या तो कोई ऑर्डर दिया जाएगा, आदेश, या कोई निर्देश यानी डायरेक्शन या कमांड, या कोई प्रार्थना या अनुरोध यानी रिक्वेस्ट की जाएगी, या कोई सजेशन सुझाव होगा, या एडवाइस सलाह दी जाएगी। इस तरह के सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिनमें इन तरह का सेंस निकलता है। अब देखिए कम हियर, आप कहते हो कम हियर, तो आपने क्या किया, उसको ऑर्डर दिया, ठीक है, कम हियर,
यहाँ आओ, आपने ऑर्डर या कमांड दिया, तो ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। और ये सामान्यतः वर्ब से शुरू होते हैं। अब प्लीज हेल्प मी, ठीक है, कृपया मेरी मदद करिए। देखिए सेंटेंस ही लग रहा है, जरूर कोई रिक्वेस्ट कर रहा होगा, प्रार्थना कर रहा होगा, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। तो रिक्वेस्ट हो गई, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये क्या है, एडवाइस दी जा रही है, उसको सलाह दी जा रही है। देखिए आप ज्यादा इधर उधर ना करें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो एडवाइस है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक, यानी हमारी कोई विश और डिजायर है उससे संबंधित। अब कोई विश करना हो यानी शुभकामना देना हो, या कोई इच्छा हो, प्रेयर करनी हो, किसी के लिए दुआ करना हो, कर्ज किसी को अभिशाप देना हो, बद्दुआ देनी हो, ब्लेस किसी को आशीर्वाद देना हो, तो ये इस तरह के सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, इनमें नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी इस तरह का जो है, इसके सेंटेंस के सबसे अंत में ये साइन आएगा। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। अब देखिए ये क्या है, एक तरह से हम इसको ब्लेस कह सकते हैं या प्रेयर भी की जा सकती है। तो मे यू लिव लॉन्ग यानी तुम्हारी आयु लंबी हो, और लास्ट में ये नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन। विश यू हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की शुभकामनाएं, ठीक है, तो यहाँ शुभकामनाएं दी जा रही है। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, आपको ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद दी जा रही है, दुआ की जा रही है आपके लिए। मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, तुम कुएं में पड़ो। ये क्या है, अभिशाप, कर्स है, बद्दुआ दी जा रही है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक, यानी जब देखिए कोई चीज आपको देख करके या कोई बात सुन करके आपके जो मस्तिष्क में अचानक से जो फीलिंग आती है, आपके हार्ट में जो फीलिंग आती है अचानक से, चाहे दुख की हो, चाहे खुशी की हो, या किसी भी तरह की, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। क्या हो सकता है, जैसे जॉय, खुशी हो सकती है, आपको अचानक कोई बात है सुनाई, सोरो, दुख हो सकता है कोई ऐसी खबर सुन के, सरप्राइज हो सकता है, एंगर, आप क्रोध भी हो सकते हो, ठीक है, कंटेम्प्ट यानी घृणा हो सकती है, और अप्लाउज यानी प्रशंसा वाला भी हो सकता है। अब ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड मैंने यहाँ लिखे हैं, जिसके क्या क्या मीनिंग होते हैं आपके सामने क्लियर है। तो जैसे वाओ, हुर्रा, हा, इसका मतलब ये खुशी के लिए व्यक्त किए जाते हैं। व्हाट, माय गॉड, यानी आश्चर्य, हैरानी के लिए। वेल डन, ब्रावो, प्रशंसा करते हैं हम किसी की। सॉरी, तो अफसोस या पश्चाताप के लिए। और ये पू, नॉनसेंस, घृणा, तिरस्कार के लिए। अलास, आह, दुख या शोक के लिए। हाउ, हैरानी के लिए। और ओह, ये भी हैरानी के लिए। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, आह, हमने मैच जीत लिया। देखिए अचानक से हमारी फीलिंग निकली बाहर, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, आह, हमने मैच जीत लिया, यानी प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। और ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इनके आगे भी जो है ये इस तरह का साइन मैंने अभी बताया, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन वो भी लगेगा। ओह, आई लॉस्ट माई लैपटॉप, ओह, मैंने मेरा लैपटॉप खो दिया। तो ये क्या है, यहाँ दुख प्रकट किया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब आप हैरानी की बात कह सकते हो, दुख भी कह सकते हो। ओह, आई लॉस्ट माई लैपटॉप, यानी मेरा मोबाइल खो गया। नेक्स्ट इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक और टाइप होता है, जो हाउ और व्हाट से शुरू होते हैं सेंटेंस। अगर हाउ से शुरू होगा तो हाउ प्लस एडजेक्टिव होगा, और व्हाट से शुरू होगा तो व्हाट के साथ व्हाट, फिर एडजेक्टिव या फिर नाउन, या व्हाट के बाद डायरेक्ट नाउन भी हो सकता है। जैसे आप कई बार कहते हो ना, हाउ ब्यूटीफुल, किसी को देख के, किसी जगह को देखकर, कितना सुंदर, तो आप आश्चर्य से हुए, यानी अचानक से फीलिंग निकली, ठीक है। और इन सेंटेंस के अंत में ये हमारा नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। और देखिए जैसे कोई चीज, हाउ डर्टी, कितना गंदा या कितनी गंदी, कोई भी चीज के लिए आप कह रहे हो, या कोई भी चीज हो सकती है, उसके लिए अचानक से आपका भाव प्रकट हुआ, हाउ डर्टी, क्या है ये, ब्यूटीफुल, और डर्टी क्या है, एडजेक्टिव, तो हाउ के बाद एडजेक्टिव। हाउ इंटेलिजेंट, अरे हाउ इंटेलिजेंट, कितना बुद्धिमान लड़का है, क्वेश्चन बताते ही तुरंत आंसर बताते। कई बार आपको सरप्राइज होता है इस तरह का, यानी फीलिंग आती है आपके अंदर से,
हाउ इंटेलिजेंट, कितना यार कैसा बुद्धिमान लड़का है। अब वाट वाले, वाट ए प्लेस यानी कैसी जगह है या कितनी अच्छी जगह या डरावनी जगह, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके अंदर से एक फीलिंग निकली उस जगह को देखकर। तो यहाँ प्लेस ये नाउन है, तो यहाँ वाट का यूज होगा, वाट ए प्लेस यानी कैसी जगह। वाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है ना। तो आपने देखी नहीं ऐसी लड़की, अचानक से आपके भाव प्रकट हुए, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल यहाँ एडजेक्टिव है, गर्ल यहाँ नाउन है। इसके अलावा स्ट्रक्चर के आधार पे 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स। इस सेंटेंस पर अलग से वीडियो बहुत पहले अपलोड किया जा चुका है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, उसका आपको यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने एक एक पूरी चीज क्लियर करने का प्रयास किया है। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।